बिलासपुर जिले के रतनपुर तहसील से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक किसान परिवार जिस जमीन पर पिछले 50 सालों से खेती करता आ रहा है, उसी जमीन को अब अचानक अधिकारियों ने बड़े झाड़ का जंगल घोषित कर दिया है। इस फैसले से परेशान किसान अब न्याय की गुहार लेकर कलेक्टर के दरवाजे तक पहुंच गया है। देखिए क्या है पूरी खबर। मामला रतनपुर तहसील के ग्राम घासीपुर का है। यहाँ रहने वाले किसान योगेंद्र शास्त्री का कहना है कि खसरा नंबर 6/21 और 6/28 की लगभग 2 एकड़ जमीन उनके परिवार के पास दशकों से है। इस जमीन को उनके दादा लखन लाल ने वर्ष 1996 में पंजीकृत पैनामा के जरिए खरीदा था। इतना ही नहीं, 1928-29 के मिशल रिकॉर्ड में भी यह जमीन निजी मालगुजारी भूमि के रूप में दर्ज है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी जमीन के एक हिस्से को शासन ने चापी जलाशय योजना के तहत अधिग्रहित किया था और किसान को करीब 15,000 रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह जमीन जंगल थी तो शासन ने निजी किसान को मुआवजा क्यों दिया और वर्षों तक उससे लगान क्यों वसूला गया। किसान का यह भी कहना है कि पटवारी द्वारा जमीन का सीमांकन और नक्शा पहले ही काटा जा चुका है और पिछले 30 सालों से इस जमीन पर निर्विवाद रूप से खेती होती रही है। अब अचानक इसे वन भूमि घोषित करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि एक किसान परिवार के भविष्य पर भी संकट खड़ा कर रहा है। हम लोग कलेक्टर साहब से हम 4 महीने से दौड़ रहे हैं कि उनके जन दर्शन में आवेदन लगाएं, व्यक्तिगत आवेदन लगाएं, एसडीएम कोटा का आवेदन लगाएं, तहसीलदार रतनपुर का आवेदन लगाएं कि हमें किसानों को बिना जानकारी के हमारा ज़मीन को अधिग्रहित मतलब शासकीय मद में डाल दिया है, बड़े झाड़ के जंगल बता के। जबकि अन्य जो ऐसा टोटल किसान था हम लोग 52, जिसमें से केवल 26 लोगों किसानों का ज़मीन उस सेम खसरा है, खसरा नंबर 6 ही है, लेकिन आधा को लीगल कानूनी दस्तावेज जमा करे कह करके ठीक कर दिया और हम लोगों का कानूनी दस्तावेज जमा नहीं किया है कह करके शासकीय के मदों में डाल दिया गया है, हमें बेदखल कर दिया गया है। हम लोग चाह रहे थे कि हमारा सही जांच हो, हमें मौका दिया जाए रिकॉर्ड में जमा करने का। 4 महीने पहले कलेक्टर साहब को आवेदन दिए थे कि हम लोग घासीपुर के किसान हैं, हम लोग ज़मीन को शासकीय मद में दर्ज कर दिया गया, जबकि वो ज़मीन हम लोग दादा पुरखा समय से है। आज भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और पूरा रिकॉर्ड हम लोग जमा किए हैं और कलेक्टर साहब को आवेदन दिए तो बोले कि मैं जांच करवा रहा हूँ। कई बार हम लोग एसडीएम साहब के पास गए, तहसील में गए, लेकिन आज तक के कोई कार्य नहीं हुआ है। और हम लोगों का 42-43 से सन का पुराना रिकॉर्ड भी हम लोग पेश किए हैं। ये राजस्व विभाग द्वारा किया गया है कि शासकीय मद में आप लोगों को दर्ज है बोल के, जबकि लगा हम लोग 26 किसान को किया है, बाकी अन्य और किसान का नोटिस जारी किया था, लेकिन उन लोगों को सबका सही है बोल के उन लोगों को सही कर दिया और हम लोगों को रोक कर रख दिया है। और शासकीय अभी भी शासकीय मद में दिखा रहे हो ज़मीन अभी, और धान वान नहीं बेच पा रहे। हम लोग किसान हैं, उसी के भरोसा हम लोग जीते खाते हैं। पीड़ित किसान ने सभी दस्तावेजों के साथ तहसील न्यायालय में अपना पक्ष रखा है और कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दस्तावेजों का पुनः पुनरीक्षण किया जाए। किसान की गुहार है कि उसके वैध मालिकाना हक को बरकरार रखा जाए ताकि वर्षों से मेहनत करके बसाए गए परिवार को बेदखली का सामना न करना पड़े। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या फैसला करता है और क्या किसान को उसका हक मिल पाएगा या नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।